गई थी, बहुत देर तक मैंने आप सबको रोका है। हालांकि सब कवियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि अपनी कविता के पाठ इतनी मेहनत मशक्कत करना है कि हर कवि को 20 श्रोता भेजे। इन्होंने मेहनत करी है, सार्थक हुए हैं। और संचालक के उठावने तक अगर 100 चेहरे दिखाई दे रहे तो मेरा परम सौभाग्य। ये जो बीच में कुर्सियां खाली हो गई, मेरी बुआ, मेरी मासी, मेरी बहन, आप सबसे विनम्र अनुरोध है आगे आ जाओ प्लीज। 10-20 सेकंड का थोड़ा सा व्यवधान होगा पर अच्छा लगेगा मुझे। भाई लोग आप भी आ जाओ। वो दोनों बहनें जो गई हैं उठ करके रात में पूरे पूरे सपने आएंगे। डॉक्टर कमलेश बसंत के 16 ही कवि सम्मेलन जब तक वो नहीं सुनेगी कोई डॉक्टर उनकी बीमारी दूर नहीं कर पाएगा। अगर तेरी आवाज उनके कान तक जा रही तो अभी भी वापस आ जाओ, इसको निबंध कर दो वहीं, रख दो वहीं, टिका दो वहीं, चप्पल चुरा दो उनकी, वापस ला दो। माल कर रहा है इतना बड़ा कवि सम्मेलन में आप लोगों ने दोनों बहनें उठ के चलेंगी, गलत बात है। बंद कर दो इसको, चाबी निकाल के ले आओ। माल करते हो इतना बड़ा कवि सम्मेलन। भाई कहां जा रहे हैं तुम दोनों? ओए इधर आओ। तुमको एक को नहीं कहा था, 2 को हम भेज, एक को भेजना था भाई। तुमने 2 भेज दिए, कोई बात नहीं। केवल 10 से 15 मिनट आपके बीच में आदरणीय लोकेश महाकाली ने बहुत शानदार आपको सुनाया, हंसाया, गुदगुदाया और जितनी तालियां आप लोगों ने छिपा करके रखी थी वो सारी इन्होंने बजवा दी। मेरे विषय में बहुत कुछ कह दिया और मुझे एक शेर याद आया कि क्या कह दिया अंदाज में तारीफ से भरे, मेरी ये हैसियत है मुझको खबर न थी और मैंने गजल लिखी तो चर्चे शहर में थे, जिनको गजल लिखी उनको खबर न थी। और मैं पुनः एक बार परम पूज्य गुरुनाम गुरुदारा गुरु पुष्कर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम अर्पित करता हूँ और उमा रामा ब्रह्माणी की तरह आपके भीड़ में अध्यात्म की नीड़ बिखेरने वाली परम पूज्या अध्यात्म की राजहंसनी के रूप में जो पूरे भारत वर्ष में विख्यात हैं, ऐसे आभा महाराज साहब, महिमा जी महाराज साहब, श्रेयांशी जी महाराज साहब के चरणों में बारंबार नमन बंदन लगे रहता है। मैं पहले अपने भक्ति के 2-4 मुक्तक आपके मध्य रख रहा हूँ। क्या थे पुष्कर जी महाराज साहब? मैं सच कह रहा हूँ, इस मंच पर अभी मैं बैठा था उसके पहले तक मुझे इतिहास नहीं मिला था, उनका परिचय नहीं मिला था। हालांकि मेरी भी गलती नहीं, मैंने कोशिश नहीं की। मैंने क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज के ऊपर पीएचडी किया विश्वविद्यालय में। अभी तो मैं डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, हालांकि मुझे अपने आप नहीं कहना चाहिए, लेकिन बता दूं मैं आपको। और मैंने जब महाराज साहब का परिचय देखा तो मैं दंग रह गया। इतनी बड़ी विभूति पुष्कर जी महाराज साहब, जिन्हें महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने विश्व संत की उपाधि दी, विश्व संत की उपाधि दी राष्ट्रपति महोदय। ऐसे संत आसोज सुदी 14 को उनका जन्म हुआ, धन्य हो गए। और देखिए आसोज सुदी 14 को ऐसे विश्व संत पुष्कर जी महाराज साहब ने जन्म लिया और उसके अगले ही दिन जब शरद पूर्णिमा आई तो दिगंबर आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने जन्म लिया। दोनों महान संतों ने 2 दिन में जन्म लिया और अब हम पुष्कर जी महाराज साहब की जयंती मना रहे हैं। अगले दिन हम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जयंती मनाएंगे। वो 2 संत 2 ध्रुवतारे की तरह पूरी जैन संस्कृति को जिन्होंने पूरे भारत वर्ष में आलोकित किया। पुष्कर जी महाराज साहब क्या थे, मैं कविता तो क्या करूं उनके लिए। सूर्य के सर्वोच्च दीपक का जलना, जिनके चारित्र की चमक से ध्रुव तारा भी ईर्ष्या करने लगे। कविता नहीं सुना रहा हूं, शब्द अगर समझ में आए तो अंतरात्मा के उल्लास से तालियां उठा देना। जिनके चारित्र की चमक से ध्रुव तारा भी ईर्ष्या करने लग जाए, वे थे पुष्कर जी महाराज साहब। जिनके ज्ञान के तले गुरु बृहस्पति धरती पर आकर के आनंद नर्तन करने लग जाए, वे थे पुष्कर जी महाराज साहब। और जिनका पद विहार अगर मरुस्थल में हो जाए तो कमलों की दल खिल जाए, वे थे पुष्कर जी महाराज। अभी 2 बंद का एक गीत मैंने लिखा, एक बंद पुराना है जो मैंने पढ़ दिया, एक बंद अभी लिखा है मैं। अब आप सबका ध्यान चाहूंगा, पहले 2 मिनट में गुरु वंदना करना है।